नमस्कार। तो मणिपुर और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद में हंगामा तीसरे दिन भी जारी रहा। संसद की कार्यवाही नहीं चल सकी। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मणिपुर पर वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन राज्यसभा में हंगामा इतना हुआ कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। दरअसल पेंच ये है कि विपक्ष कहता है कि मणिपुर पर लोकसभा में ज़्यादा नहीं, राज्यसभा में पेंच ये फंसा हुआ है कि विपक्ष चाहता है कि नियम 267 के तहत चर्चा की जाए, जबकि सरकार की तरफ से 176 नियम के तहत चर्चा कराने की बात हो रही है। टकराव की स्थिति वहीं पर है। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री ने पिछले 80 दिनों में न तो देश में न तो विदेश में कहीं मुंह खोला, और जब पहली बार उन्होंने अपनी जुबान पर मणिपुर का नाम लिया तो उसके साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम जोड़कर सियासत कर दी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कार्यकर्ता, नेता, मंत्री सब ये कह रहे हैं कि अगर मणिपुर पर चर्चा तो ठीक है, लेकिन अगर मणिपुर पर करेंगे तो फिर दूसरे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर चर्चा क्यों नहीं, ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों। तो सवाल ये उठता है कि क्या मणिपुर की जो घटना है या मणिपुर जो पिछले 3 महीने से करीब करीब जल रहा है, क्या देश के दूसरे हिस्सों में भी, दूसरे राज्यों में भी मणिपुर जैसे हालात हैं? क्या महिलाओं के अत्याचार की बात कहकर मोदी सरकार या बीजेपी के लोग मणिपुर की चर्चा को डाइवर्ट करना चाहते हैं, मणिपुर के हालात को डाइवर्ट करना चाहते हैं? क्या सरकार मणिपुर पर जो अपनी पूरी लगातार पिछले 80 दिनों से एक तरह से नाकाम रही उस पर पर्दा डालना चाहती है? लेकिन ये सब सच्चाई तब सामने आएगी जब संसद में सरकार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से एक लंबी बहस हो। इंतज़ार देश को भी है और हमें भी है। फिलहाल माहौल क्या है, मैं आम लोगों से बात करता हूँ, सड़क पर चलते लोगों से, जो जहाँ बैठा है, तो अभी जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ 2 ही लोग बैठे हैं, तो यहीं से शुरू करता हूँ। ये जो चल रहा है संसद में, कपड़ा तो बड़ा नेता आ गया। बोलिए। नेता है? अरे भाई, कार्यकर्ता हैं, नेता नहीं है। कौन पार्टी के? हम तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा के? हाँ जी। तो क्यों भाजपा वाले जब मणिपुर की बात हो रही तो कह रहे राजस्थान देखो, छत्तीसगढ़ देखो, वहाँ का बंगाल की महिलाओं का देखो। ये भाजपा वाले ही नहीं कह रहे हैं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है। मणिपुर में अगर ये चर्चा कर रहे हैं तो बंगाल में क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल होनी चाहिए भाई, लेकिन मणिपुर में जो हालात है वही महिलाओं के साथ जो भी हो रहा हो, यह तो शर्मनाक बात है। चाहे सरकार किसी की भी हो, सरकार से कोई लेना देना नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए ना। इस देश में महिला को प्रथम स्थान दिया गया और ये लोग उस पर राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो पक्ष में बैठे लोग हों चाहे विपक्ष में बैठे लोग। नहीं, मेरा सवाल ये है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार निंदनीय नहीं है, कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए देश के किसी हिस्से में, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और ये मणिपुर दोनों एक है? नहीं, मणिपुर को आप इस देश से अलग क्यों मानते हैं? बंगाल को भी लीजिए ना, छत्तीसगढ़ को लीजिए, और भी स्टेट में हो रहा है। अरे तो मणिपुर में एक बात बताइए, मणिपुर ही क्यों, आप बताइए। मैं इसलिए मणिपुर इसलिए कि पिछले करीब 80 दिनों से मणिपुर में कर्फ्यू है, पिछले 80 दिनों से मणिपुर में इंटरनेट है। मैं आपकी बात मान लिया, मणिपुर में जो हुआ वह निंदनीय है, इंटरनेट बंद है, नहीं होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलना चाहिए, लेकिन और मणिपुर में भी चर्चा होनी चाहिए ना। ये विपक्ष उस पर क्यों नहीं बोलता? बंगाल में जो हुआ उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी चुनाव हो रहा है, पंचायत का हुआ है वहाँ। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि महिलाओं की अत्याचार, वो जो वीडियो आया है, सिर्फ उससे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को ही मणिपुर की समस्या बता दी जाए। मणिपुर तो जल रहा है 80-85 दिनों से, उस पर पहले बात होनी चाहिए ना। जल रहा है ये तो सबको पता है, सब जान रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ और भी तो जगह इस तरह की घटना हो रही है, तो उसके बारे में जगह भी मणिपुर जैसी घटनाएं हो रही, जल रहा है मणिपुर की तरह। मणिपुर की तरह घटना नहीं हुई, लेकिन घटनाएं तो हो रही हैं ना, तो हो रही है, तो उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे? लाइन ठीक पकड़े हुए, जो आपकी पार्टी पकड़े हुए। हमारी पार्टी एक बार मैं एक किस्सा बताता हूँ।
एक गांव में 10वीं के पढ़ने वाले छात्र का रिजल्ट आया। जब वो गांव पहुंचा तो अपने पिताजी से, उसके पिताजी ने पूछा कि तुम्हारा रिजल्ट का क्या हुआ। तो उसने कहा कि राम प्यारे सिंह का बेटा फेल है। उन्होंने पूछा तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ, तो उसने एक दूसरे लड़के का नाम लेके कहा वो फेल है। जब उन्होंने फिर पूछा कि तुम अपना तो बताओ, तो उसने कहा वो तीसरे वाले को कि वो भी फेल है। जब उन्हें उसके पिता को गुस्सा आया तो उसने कहा मैं तुम्हारा रिजल्ट पूछ रहा हूँ, तुम गांव भर का बता चुके कि सब फेल है, तुम अपना कब बताओगे। तो उसने कहा कि पूरे गांव में सबसे दुलारा मैं ही हूँ क्या। तो उनके पिता को जवाब मिल गया। ठीक इसी तरह भारतीय जनता पार्टी मणिपुर को महिलाओं के अत्याचार के मामले से जोड़ करके चर्चा की बात कर रही है। ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? बहुत बढ़िया, हाँ? बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया? आप भी किसी पार्टी से हैं? नहीं, मैं ये जो सरकार मणिपुर पर महिलाओं का, और ये जो लोग महिलाओं, इंटरफेयर करता हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना मैं इंटरफेयर करता हूँ किसी पार्टी को। ठीक है जी। मणिपुर में जो हो रहा है वो टेलीविज़न पे देख रहे हैं, अखबारों पे पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री का भी देख रहे हैं और लोगों का भी देख रहे हैं। बाकी किसके ऊपर क्या कहें, एक्शन तो उन्होंने उठाना है, पब्लिक ने तो उठाना नहीं। पब्लिक से क्या चाहिए आपको, पब्लिक क्या कहेगी उसके अंदर? अगर किसी को कहती है तो उसका वो दुरुपयोग होता है कि इसने हमारे खिलाफ बोला और इसका ये हुआ। अच्छा, खिलाफ बोलने में डर लगता है? बिल्कुल डरता है ये, हाँ? बिल्कुल डरते हैं, आप भी डरते हैं? बिल्कुल डरते हैं। आपके का कुछ माल वाल है? नहीं, हमारे पास माल वाल नहीं है, हम तो कंगले हैं। हाँ? अरे जिस पे होगा वो डरेगा, सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स से। आपको डरने की क्या जरूरत, हमको डरने की क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं हमें। कम से कम बोलना तो पड़ेगा। लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम रहते हैं। नेता नहीं हुए, इतने बड़े नेता नहीं हुए जो हम लोग के लिए बोलेंगे। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि ये जो मणिपुर में हो रहा है, कम से कम वहाँ के मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा देना चाहिए? आपको लगता नहीं है? आखिर में ये लगातार गलतियां जो इनकी पार्टी करती जा रही है, आप मानते हैं कि कर रही है या नहीं कर रही है? पहले ये बताइए। कुर्सी सबसे बड़ी महंगी होती है। कुर्सी पे जो बैठता है जल्दी से छोड़ता नहीं उसे। जब चीफ मिनिस्टर बना के एक शेर है, ये कुर्सी है। निर्भया कांड हुआ, क्या केजरीवाल इस्तीफा दे दिए? क्या? केजरीवाल इस्तीफा दे दिए। निर्भया कांड यहीं दिल्ली में हुआ। निर्भया कांड के समय शीला दीक्षित सीएम थी। शीला दीक्षित नहीं थी उस समय, शीला दीक्षित थी। माने जो भी रहा हो वो जो भी रहा हो, इस्तीफा क्या दिए। रहा हो, जो भी क्या रहा हो, शीला दीक्षित का उसी से क्या हालत हुआ, उसके बाद सरकार उनकी ऐसा चली गई। नहीं है कि ऐसी घटना हो गई तो वहाँ मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, यह सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन अच्छा, यह है कि उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए। अच्छा, अपराधी छोड़िए। चाहे कोई भी हो, किसी जाति का आप, हो, मैं ये कह रहा हूँ कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो महिला की घटना से उसको केवल वहीं तक सीमित नहीं है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी 100 घटनाएं, खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसी 100 घटनाएं हो रही हैं। कहे होंगे तो पार्टी उनको संज्ञान में लेगी। अच्छा, उनके साथ आपको ये कार्रवाई कुछ करेगी। मालूम है कि मणिपुर में क्या अरे समस्या है? हमको सब मालूम है। क्या? आपको जो मालूम है हम आप लोगों के माध्यम से ही सबको मालूम है। आपको क्या मालूम है? भाई मणिपुर? आप ही लोग बताते हैं सबको। हम लोग मणिपुर थोड़ा बैठ के देख रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से ही सबको मालूम हो रहा है ना। सारी जानकारी आप ही के थ्रू होती है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो आप बताए नहीं। मैं ये कह रहा था, उससे पहले कलकत्ता के अंदर इलेक्शन के बीच में लोगों को जलाया गया, मारा गया लेडीजों को मारा गया। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में ना। अरे वो तो एकदम हिंसा, वो तो वहाँ भी फैली है वो। ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आप कुछ चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं, उसे भी तो देना चाहिए था ना ममता बनर्जी ने। जबकि वहाँ पे हजारों आदमी मरवा दिए, हजारों के मकान जलवा दिए, लोगों को निकाल के मारा, हिंदुओं को भी मारा। अच्छा, हिंदू को बिल्कुल मारा। लेडीज़ों के साथ बलात्कार किया गया, उस पर कोई कुछ नहीं बोला। यानी आप भी मानते हैं कि जैसा मणिपुर में है वैसा ही बंगाल में भी नहीं हुआ? हुआ, उससे पहले हुआ, उससे उससे पहले हुआ। उससे ज्यादा? उस पर विपक्ष कुछ बोलने को तैयार नहीं है। किसी की भी जुबान नहीं खुलती। खुल रही है? आप बताइए। कोई भी नेता विपक्ष का मणिपुर कुछ से बोल ज्यादा रहा है? पश्चिम बंगाल में हुआ? नहीं, मणिपुर में ही केवल ये सारे लोग बोल रहे हैं। अन्य स्टेटों में क्यों नहीं बोलते? बोलना चाहिए ना। अगर ये हर जगह बोलते तो हम मानते हैं कि मणिपुर में भी ये बोल रहे हैं। मैंने आपसे कहा
कि मणिपुर में केंद्र सरकार हाँ। 2,500 रुपए में लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगह पहुंचवा रही है। आपको ये मालूम है? नहीं, हमको तो नहीं मालूम। आप आप बता रहे हैं तो हमको हाँ। संज्ञान में हुआ। आपको मालूम है कि 1 लाख फोर्स भेजी गई है? 1 लाख फोर्स हो गया, 32 लाख पॉपुलेशन। मालूम है सुरक्षा आपको? के लिए नहीं मालूम है आपको? फोर्स तो जरूरी है जाना। मालूम है मणिपुर में कितने लोग शरणार्थी हैं? घर कितने लोगों के जलाए गए और कितने लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं? आपको मालूम है? मालूम है। कितने? तो उसके लिए ही सुरक्षा की जा रही है कितने? ना। अब जो भी हो, संख्या हम थोड़ा जान रहे हैं। संख्या तो हम पूरी अच्छी तरह जान रहे हैं कि आपको मणिपुर की समस्या के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। भाई, अगर आप कह रहे हैं तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको भी जानकारी है मणिपुर के बारे में, संज्ञान में है। आप लोगों के माध्यम से ही सारे लोगों को, आप पूरे देश की- कतई नहीं मालूम है आपको। आप इस बात को जो कहेंगे, मैं नहीं मानता। हाँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि जब आप पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव की हिंसा के बराबर उसको तोलने लगेंगे। हिंसा के बराबर नहीं तोल रहा हूँ।